नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह फिर आज अपनी बात आप लोगों से कहने आया हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करूँगा। एक बार माननीय रतन टाटा जी अपनी पूरी टीम के साथ इटली में थे और इटली के एक रेस्टोरेंट में वो खाना खाने गए। जैसा हम लोगों का स्वभाव होता है उसी तरीके से, क्योंकि रईस थे, पैसे वाले थे, तो उन्होंने काफ़ी सारा खाने का ऑर्डर उस रेस्टोरेंट में कर दिया। सब लोगों ने खाना खाया और काफ़ी खाना बच गया। तो वहाँ कुछ ओल्ड एज महिलाएं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, आपने खाना जो मंगाया है इसे फिनिश करिए। उन्होंने कहा, हम इसका पेमेंट कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, पेमेंट की बात नहीं, आप इसे फिनिश करिए जो आपने मंगाया है। उनकी टीम में, रतन टाटा जी की टीम में, और उनमें थोड़ी बहस हो गई। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। महिलाओं ने, पुलिस आई और साथ में वहाँ एक फूड इंस्पेक्टर टाइप कोई पोस्ट होती है, उसे भी लेके आई। तो उसने सारे खाने का आकलन किया और उस पर एक बहुत ज़बरदस्त मोटा फाइन रतन टाटा जी के ऊपर लगा दिया। ये बात रतन टाटा जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। वो आपको व्हाट्सएप, वो किसी भी सोशल मीडिया पे या गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम ये खाना हमने मंगाया था, हमने इसका पेमेंट करा है, हम इसके जिम्मेदार हैं, आप हमें फ़ाइन क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही, जो फूड इंस्पेक्टर जो भी आए थे, कि हाँ, आप पैसे वाले हैं, आप अमीर हैं, आप सब कुछ है और आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, आपने मंगा लिया, मगर ये नैतिकता, ये मोरल आपका नहीं है कि आप खरीद सकते हैं तो उसे बर्बाद भी करें। एक किसान 6 महीने किसी अनाज को उगाता है, उसके बाद कहीं जाके वो बाज़ार में आता है, फिर क्योंकि आप पैसे वाले आप उसे खरीद लेते हैं और फिर उसे वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ, आप उतना ही मंगाइए जितना आप खा सकते हैं। ये तो रहा इटली का रूल। अब जो मेरा मेन मुद्दा था, मैं उस पर आना चाह रहा था। ये कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि हमें है ना, थोड़ा मोरली होकर सोचना चाहिए सारी चीज़ों में। मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं कि मतलब मैं किसी को मेरी बात हर्ट ना हो, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा, मगर आपने थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो ये ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कभी कभार क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि वैन वाला लेट हो गया। मैंने पूछा, भाई क्यों लेट हो गए, क्या बात रही? तो बोला, साहब मैं वहाँ तक गया, फिर उनका बच्चा वहाँ से नहीं आया। अब आप ये देखिए, एक तो क्योंकि स्कूल को हमने पेमेंट कर रखा है, स्कूल की ड्यूटी है वहाँ तक जाना, नहीं भेजना वो आपकी मतलब मर्जी पर डिपेंड है, आप भेजो ना भेजो, मगर ये गलत है ना। अब आप सोचो, उसमें स्कूल का तेल भी खर्च हुआ, मगर उसकी ड्यूटी हमने पेमेंट करा है, हम तो उससे ज़बरदस्ती बुला लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका तेल खर्च हुआ, उसका टाइम बर्बाद हुआ। आपको सिर्फ क्या करना है, एक मैसेज डालना है। आपको सिर्फ पहले से बताना है, फ़ोन नहीं उठ रहा, मैसेज कर दीजिए, मैसेज नहीं हो रहा, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप जो है टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। कम से कम वैन वहाँ तक जाएगी तो नहीं, वैन वहाँ तक पहुँचेगी तो नहीं। अच्छा, इससे ना आप जो भी काम करेंगे उससे हमारा भी डेवलपमेंट है। आप देखना, आप जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली बातें जब आप खुद करेंगे ना, तो बच्चों को भी नजर आएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। असल में शायद मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं मैं टाइम का बहुत कम चलूँ, और मैं अपनी बात अगर मैं किसी बात से कहूँगा, कोई टाइम दूंगा, तो शायद मैं उससे पहले पहुँचने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ ना, अगर आप मेरे बच्चों से पूछेंगे कि आपके पापा में क्या खूबियाँ हैं, अभी हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर करी थी, उसमें मेरा बेटा भी है। तो सबसे पूछा गया कि साहब एक खूबी बताइए, खूब बताइए। तो मेरे बेटे ने क्या बताया, तो मेरे पापा टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। तो चीज़ें ना, जैसी आप आदत बनाएंगे, जैसी आप चीज़ें छोड़ेंगे, वो चीज़ बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया एजुकेटर जो है आपके फादर और मदर होते हैं किसी बच्चे के।
तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल तो आप उस वैन को मत बुलाइए, मना कर दीजिए एक दिन पहले। और मैं तो प्रमोद जी से, जो हमारे इंचार्ज है, मैं ये मेन मैसेज तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। और मैं डायरेक्टर साहब से भी बात करूँगा, डायरेक्टर साहब आप ना पूरे साल में 6 महीने में एक आप पेरेंट्स के लिए भी ना कुछ इनकरेजिंग के साथ इनका स्कूल में ये मोटिवेशन रहा या फिर ये सहयोग रहा, इस तरीके के कुछ ना आप ना रिगार्ड कुछ भी देना आप थोड़ा सा शुरू करेंगे ना, तो उससे ना थोड़ा मोटिवेशन जाएगा। प्लीज़ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। और मैंने तो कई बार देखता हूँ कि मैं उनको भी बड़ा अच्छा बताऊँगा कि मैं तो कई मैसेजेस देखता हूँ कि आज हमारा बच्चा नहीं जाएगा, तो वो पहले से बता देते हैं तो वैन नहीं जाएगी। प्लीज़ आप ना थोड़ा सा इन चीज़ों को देखिए इससे तेल भी बचता है, टाइम भी बचता है, और सारी चीज़ें हैं, मगर ये सोचा कि स्कूल की ड्यूटी है तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय, नमस्ते।